उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, जिसको लेकर आज एक महारैली का आयोजन भी किया गया, जहां रमाबाई अंबेडकर मैदान में सोशलिस्ट जन पार्टी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ एक आगाज भी हुआ, जहां पर हजारों की संख्या में रमाबाई अंबेडकर में जनसैलाब भी दिखा। ये डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर कि किस तरह से आने वाले 22 के चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने दमखम को दिखाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जनवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर संजय चौहान, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर संजय चौहान, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ साथियों, आप सभी सम्मानित साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अपना स्थान उचित लेकर बैठ जाए, क्योंकि आपको जो हमारे बीच में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संयुक्त स्वागत मंच पर होगा। स्वागत के क्रम में जिन लोगों का नाम मेरे पास पहुंचाया गया है, उसमें से हमारी प्रदेश कमेटी से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राम सुरेश चौहान जी, प्रदेश सचिव राजकुमार चौहान जी, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मराज चौहान जी, दूसरे प्रदेश उपाध्यक्ष बीरबल चौहान जी, अखिलेश चौहान, प्रदेश महासचिव युवा मोर्चा, मेरा स्वयं नाम है डॉक्टर संजय सिंह चौहान सर्जन साहब और महेश निषाद, आप सभी के द्वारा धर्मेंद्र चौहान बस्ती के द्वारा जो है यह माल्यार्पण का कार्यक्रम किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आवें, आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। धन्यवाद। इसके बाद विनोद चौहान तैयार रहेंगे। को साइकिल के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हसीब जी चांदी की साइकिल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जोरदार तालियां बजाएंगे आप लोग। डॉक्टर संजय जो नकली हिंदुत्व, छद्म राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ करके समाज के बीच में भ्रामक स्थिति पैदा कर करके सांप्रदायिकता और नोट के बल पर पुनः भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शासन करना चाहती है, उसके इस नापाक इरादे के कारनामे में समाजवादी पार्टी के साथ मजबूत कड़ी के रूप में जो जनवादी पार्टी खड़ी है, वह भाजपा के नापाक इरादे को पूर्ण नहीं होने देगी। आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी, इस रैली के मुख्य अतिथि, हम सब गरीबों, किसानों, मजदूरों, शोषित पीड़ितों के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच में बैठे हुए जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस महारैली में आए हुए सम्मानित भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार भाइयों,
मैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और इस महारैली में आए हुए सभी किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों का मैं हार्दिक वंदन करते हुए आप सभी के माध्यम से इस प्रदेश की बिगड़ी हुई हालात को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी के नेता और इस प्रदेश के ही नहीं देश के भविष्य माननीय अखिलेश यादव और डॉक्टर संजय चौहान जी कर सकते हैं। इसलिए उपस्थित भाइयों, आप सभी का स्वागत करते हुए आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इन दोनों महान नेताओं के विचारों को लेकर गांव-गांव पहुंचाना और आगामी 2022 के चुनाव में परिवर्तन करने का काम करना, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने की अपील करता हूं। पुनः आई हुई इस महान जनता का स्वागत करते हुए अपने दोनों नेताओं का गठबंधन का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद। मैं जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को ओंकार और गजेंद्र जी का कार्यक्रम बीच में आया है। आप दोनों लोग दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को चांदी का मुकुट समर्पित करेंगे और तलवार भेंट करके स्वागत करेंगे। जिला अध्यक्ष आगरा ओंकार चौहान और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कौन के लिखना है? ये सर मैं ये 69,000 जो शिक्षक भर्ती का घोटाला है, आप कुछ मत करो, वो हम लोग कर रहे हैं उसको ऑलरेडी। वो कई लोगों ने तो कहा कि हम खुद गए थे वहाँ पर मौका धरना जुट गया सर, उसको बोल नहीं पाएंगे तो सर कौन रास्ते दीजिए आपके, हम बोल देंगे जी सर, दे देंगे, दे देना ये आप सभी आप अच्छा वहाँ तो बोल देना, आप बाकी बोलो। जोरदार तालियां बजाएंगी, जोरदार तालियां। भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवादी, सामंतवादी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट द्वारा आयोजित भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राम सुरेश चौहान जी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में पधारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ मंच पर जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, मंच पर उपस्थित जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के बड़ी संख्या में पदाधिकारी, महंत बालक दास जी, राजेश चौहान जी, मन्नी सिंह राठौर जी, एडी ओमकार चौहान जी, श्रीमती सरिता रानी बिन जी, डॉक्टर संजय सिंह चौहान, डॉक्टर रामनाथ चौहान जी,
राम सुरेश चौहान जी प्रदेश अध्यक्ष, श्री हसीब खां साहब प्रदेश उपाध्यक्ष, बीरबल चौहान जी उपाध्यक्ष, महेश निषाद वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, सत्य कुमार चौहान जी, रामचंद्र चौहान जी और समाजवादी पार्टी के महेंद्र चौहान और दूसरे हमारे बड़ी संख्या में नेता जो मंच पर हैं। मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमें सभी पदाधिकारी नेता दिखाई दे रहे हैं। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के बड़ी संख्या में यहां उपस्थित सभी किसान भाई, नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने फैसला लेकर के और इस कार्यक्रम को आयोजन करने का काम किया है। मैं देख सकता हूं बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। जहां देख रहा हूं मैदान में मुझे जनवादी के एक एक कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहा है। जहां कार्यकर्ता उत्साह के साथ है, वहीं उसके हाथ में उसका अपना झंडा भी है और ये झंडा लहर रहा है हवा के कारण। ये जो लहरता हुआ झंडा हम दिखाई दे रहा है मुझे, मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। और जो आपने आज रैली के माध्यम से संकल्प लिया है कि भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी क्रांति महारैली जो हो रही है, मैं लहराता हुआ झंडा देख करके कह सकता हूं, यही नारा आज का है कि नहीं चाहिए भाजपा। आज कोई वर्ग हो, आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। इतना अन्याय, इतने दुख तकलीफ किसी सरकार ने नहीं दी होगी, इतनी परेशानी किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता को परेशानी और तकलीफ देने का काम किया है। आप लोग यहां से चल करके आए हैं, प्रदेश के दूसरे हिस्से से चल करके आए हैं। जो लोग चले होंगे कई 6 घंटे में पहुंचे होंगे। हो सकता है जो बस से चले उन्हें ज्यादा समय लगा हो। रात भर चल करके आए हैं, अपनी तकलीफ अपनी परेशानी का सामना करते हुए आए हैं। और ये पहली बार इतना जन क्रांति का कार्यक्रम हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, आपके समाज को जो धोखा देने का काम किया है, आपके समाज का जो हक छीनने का काम किया है, यही समाज के लोग मिलकर के डॉक्टर संजय सिंह चौहान के अपील पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। जिस मैदान में हम लोग यहां पर हैं, मैदान के बगल में हवाई अड्डा है। पहले ये सरकार का हवाई अड्डा होता था। जहां ये मैदान है और आते जाते हवाई जहाज आपने देखे होंगे। ये पीछे जो पहले सरकार का हवाई अड्डा होता था, लेकिन अब ये सरकार का हवाई अड्डा नहीं है, ये बिक गया है हवाई अड्डा। जब हम और आप लोग बैठ करके यहां फैसला ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे, वहीं दिल्ली के किनारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी एक शिलान्यास करने गए हैं। मैंने जब अखबार पढ़ा तो मैंने अखबार में देखा कि उनके बैठने के लिए उनके पंडाल में 90,000 के आसपास कुछ कुर्सियां लगी हैं।
जो देश के प्रधानमंत्री जहां आ रहे हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्री, तमाम लोग पहुंच रहे, पूरी सरकार पहुंच रही, जहां पर पूरा पुलिस का प्रबंधन है वो लोग पहुंच रहे हैं। हो सकता है फौज के लोग भी बुला लिए हों। उनके लिए 90,000 से ज्यादा कुर्सी लगी हैं। मुझे खुशी इस बात की कि डॉक्टर संजय सिंह चौहान के कार्यक्रम में आए लोग पूरी कुर्सी भरी दिखाई दे रही हैं। हम पूरी कुर्सियां भरी हैं। वो 90,000 से ज्यादा कुर्सी भर सकते हैं। हमारे डॉक्टर संजय सिंह चौहान और हमारी जनवादी पार्टी के लोग तो सरकार में नहीं हैं, कहीं इनका मंत्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तब भी सब कुर्सियां भर दी। ये भरोसा दिला रहा है कि जिस समय वोट डाला जाएगा तो एक वोट तो ये डालेंगे अपने अपमान का जो धोखा दिया है, और दूसरा वोट साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए वोट डालेंगे। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? कौन भरोसा करेगा इन पर? ये सरकार का हवाई अड्डा बिक गया। सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है, और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा है उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। जब मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मुझे वो समय याद आया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं? यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया। और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट कई हजार करोड़ में घाटे में है। जो हमारी सरकारी हवाई जहाज यात्रा करने वाली एयरलाइंस वो घाटे में, 60,000 करोड़ के घाटे में। हम लोग यहां से गिनते चले जाएं, आप बलिया और गाजीपुर पहुंच जाओगे, रुपया नहीं गिन पाओगे कितने घाटे में एयर इंडिया का हवाई जहाज है। जो प्राइवेट चल रही है वो भी घाटे में हैं। जो एयरलाइंस चल रही सब घाटे में हैं। तो सोचो, एयरपोर्ट घाटे में, हवाई जहाज चल रहा है वो घाटे में, तो ये भारतीय जनता पार्टी का गणित क्या है जो मुनाफा लोग कमा रहे हैं? क्या मुनाफा का गणित है? कोई समझ में आए तो समझाए हमें कि आखिरकार क्या गणित है इसमें। एयरपोर्ट घाटे में, हवाई जहाज घाटे में, सरकार एयरपोर्ट बना रही है, गरीब चल नहीं सकता। ये एयरपोर्ट इसलिए बन रहे हैं कि जिस समय एयरपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी इसको भी बेच देगी। ये शिलान्यास हो रहा इसलिए कल ये एयरपोर्ट इनको बेचना है। जिस देश में चीजें बिकने लगे, सरकारी संस्थाएं बिकने लगे, तो बताओ हमारे गरीब चौहान समाज के लोगों, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें अधिकार और सम्मान के लिए जो संविधान दिया था, अगर सरकारी चीजें बिक जाएंगी तो बताओ आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में क्या होगा? उनको नौकरी कौन देगा? उन्हें रोजगार कौन देगा? अगर सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो कौन देगा आरक्षण? कहां मिलेगी नौकरी? कहां मिलेगा रोजगार? बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में छपते हैं कि ये दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। बताइए दमदार सरकार हमारे किसानों के लिए क्या कर रही है?
बताओ हमारे किसान भाइयों, यहां आए हो आप लोग, अपने संसाधन से आए, किसानों को कौन सी मदद सरकार कर रही है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप तो गांव के रहने वाले हो, खेत में मेहनत करते हो, पसीना बहा करके फसल तैयार की। बताओ धान की किसी को कीमत मिली है कि नहीं मिली? बताइए। धान खड़ा खड़ा ऐसे ही बर्बाद हो गया। किसान भाइयों बताओ कहां धान की कीमत मिल रही? और जो खाद खरीदने गए, बताओ लाइन में लगे रहे आप, क्या आपको खाद मिल गई? डीएपी मिल गई क्या? जब बीज महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, खाद महंगी, कीटनाशक दवाइयां महंगी, बाजार में कोई पूछ नहीं रहा आपकी फसल को, तो किसान हमारा कहां से खुशहाल होगा?